हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्मार्ट वर्क से रिलेटेड। क्या होता है एग्जैक्टली में स्मार्ट वर्क? बहुत बार सुन रखा है लाइक कि ओल्ड ट्रेडिशनल वे में काम नहीं करना चाहिए या फिर डंकी वर्क ना करें। तो फिर किस तरीके से काम करें? क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या पैरामीटर्स होता है जिससे ये पता चले कि हाँ, हम जो हमारा काम है वो स्मार्टली कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो किस तरीके से करें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे पता चलेगा कि हम स्मार्टली कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मोर बेनिफिशियल होने वाली है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट वर्क बोलते किसे हैं। स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि किसी भी सेम काम को आप कम टाइम में कर रहे हैं और अच्छी वर्क क्वालिटी दे रहे हैं, उसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके फ़ोन का आउटपुट कितना है, मीन्स कितना अच्छा आउटपुट दे सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में कितना इनपुट है। इनपुट मीन्स कितना परसेंट चार्ज है। अगर 50% चार्ज है तो 50% ही आउटपुट देगा। अगर 100% चार्ज है तो 100% आउटपुट देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में कितना इनपुट है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आउटपुट आने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो इनपुट है ये कैसे आता है आपके फ़ोन में। तो ये आता है चार्जिंग के थ्रू। अब डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है ये इनपुट लेने में, मींस आपका फ़ोन कितना टाइम ले रहा है इनपुट लेने में। अब बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो 4 आवर्स में चार्ज होते हैं। अगर ओल्ड फ़ोन है, बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल का फ़ोन है, तो 4 आवर में 100% चार्ज होगा। 4 आवर में 100% चार्ज मीन्स कि इसको 4 घंटे लगे वो सेम इनपुट लेने में, उसके बाद वो जाके आउटपुट देगा 100% का। लेकिन अगर नए मॉडल्स के फ़ोन की बात करें, क्योंकि फ़ोन भी स्मार्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनमें क्या है, अब 20 मिनट्स में वो सेम इनपुट लेता है। मीन्स 100% इनपुट लेगा और 100% आपको आउटपुट देगा। तो मेनली करना क्या होता है हमें कि टाइम जो पहले हम लेते थे उसको सिर्फ कम करना होता है, उसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। ठीक है, कि जो आप सेम काम को अब कम टाइम में करेंगे उसे स्मार्ट वर्क बोलेंगे। अब बात करते हैं कि हम हमारे केस में कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। देखिए गाइस, सिंपल सा लॉजिक मैं समझाता हूँ आपको। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में आउटपुट देना है एक अच्छा, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास उसकी नॉलेज कितनी है, मीन्स कितना इनपुट है। जितना इनपुट होगा उतना ही अच्छा आप आउटपुट देंगे। अब बात करते हैं ये इनपुट आता कहाँ से है। मोबाइल के केस में तो आप चार्जर से लेते हैं इनपुट, लेकिन आपके केस में कहाँ से आता है, तो इसके मेन 4 सोर्स होते हैं इनपुट लेने के। सबसे पहला फैकल्टी, मीन्स जो आप लेक्चर अटेंड करते हैं 4 आवर 5 आवर्स का अपने कॉलेज जाके, वो फैकल्टी। उसके बाद लाइब्रेरी या बुक्स कह लीजिए। थर्ड वन इज़ आपके सीनियर्स एंड फोर्थ वन इज़ इंटरनेट सोर्स। तो ये 4 सोर्स होते हैं आपके इनपुट को लेने के। तो मेनली डिपेंड करता है कि आपने कितना इनपुट लिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं कि आप ये इनपुट कितनी देर में लेते हैं, क्योंकि मेन जो सारा खेल है वो स्मार्ट वर्क का वो यहीं पर है कि कितनी देर में आप उस इनपुट को ले रहे हैं। जितना कम टाइम में आप कंज्यूम करेंगे इनपुट, जितना ज़्यादा ले सकेंगे जितने कम टाइम में, उतना ही बेनिफिशियल है आपके आउटपुट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि आप कितना टाइम लेते हैं एक्चुअली में। देखिए, अगर आप लेक्चर अटेंड करने जाएंगे कॉलेज में तो ऑलमोस्ट 5 से 6 आवर्स के आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, मींस कॉलेज में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे या बुक पढ़ने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स आपको चाहिए होंगे। या अगर आप इंटरनेट सोर्स से कोई इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगेन आपको नहीं भी तो ऑलमोस्ट 1 से 2 आवर्स लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सारे ओल्ड ट्रेडिशनल वे हैं कि हम उसी काम को हम कर तो रहे हैं, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट का टाइम लेना पड़ रहा है हमें। ठीक है, अब अगर हम ये सारी चीज़ें इनपुट लेने के लिए बैठ जाएंगे तो हम हमारा सबमिशन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा वर्कलोड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो आई होप कि आप एक प्रॉब्लम समझ पाए होंगे कि सबसे पहले हमें टाइम कम लेना है उसी सेम इनपुट को लेने के लिए। अब ये चीज़ कैसे करेंगे उसके बाद बात करेंगे दूसरे प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया। अब गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं प्रॉब्लम से बाहर निकलने के। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा जो बेटर वे है वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। जितने आप नए फ्रेंड्स बनाएंगे उतना बेटर होगा। अब बात आती है कि फ्रेंड्स कौन से बनाएं। लाइक कॉलेज में बैचमेट्स तो आपके फ्रेंड्स हैं ही, सीनियर से आपने बनाई रखा है। अब क्या चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट करें? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से, आर्किटेक्चर स्टूडेंट से ज़्यादा से ज़्यादा मीटअप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इससे ये होता है कि दूसरे कॉलेज की मीन्स कह सकते हैं कि एक डाइवर्सिटी आती है वर्क में, आपके वर्क क्वालिटी में। जैसे कि आप किसी सीनियर का वर्क देखते हैं, उसके बाद फैकल्टी से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो वर्क क्वालिटी आपकी एक एनहेंस होकर आती है। अब सोचिए कि आपने 2-3 स्टूडेंट से बात कर रखी है आउटसाइड आपके कॉलेज के बाहर के स्टूडेंट से, तो सोचिए कि उसमें वर्क क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फैकल्टी का भी इनपुट रहेगा, साथ ही साथ सीनियर का भी रहेगा, और लास्ट पॉइंट कि आपके आउटसाइड सोर्स का भी इनपुट रहेगा। तो वो एक वर्क क्वालिटी अलग ही निकल के आएगी।
तो फ्रेंड बनाने का सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको साइट मिली है, डिज़ाइन की साइट मिली है न्यू दिल्ली की। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपका कॉलेज कहीं और है, किसी और सिटी में है, और आपको जो साइट मिली है डिज़ाइन करने के लिए वो न्यू दिल्ली की मिली है। तो आपको मेनली जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म का ही हेल्प लेना होता है। तो सोशल प्लेटफॉर्म पर आप बस जाके सर्च कीजिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल या अनऑफिशियल पेज जो है वो मिल ही जाएगा इन जनरल। फिर उनको जो फॉलो करने वाले होंगे वो ऑलमोस्ट 99.9% जो है वो वहीं के स्टूडेंट्स होंगे। आप वहाँ पे जाइए, उनके फॉलोअर्स को चेक कीजिए। चेक करने के बाद उनमें से किसी भी रैंडम 5 से 10% को जो है वो आप मैसेज कीजिए। एंड गाइज बिलीव मी, आपको ऑलमोस्ट नहीं भी तो 50% रिप्लाई मिलेगा जब आप उनसे कहेंगे कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए या एक फेवर चाहिए, मैं भी एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। तो बिलीव मी गाइज, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कैटर भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। एंड गाइज अब इसमें टाइम कम कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम ऐसे कम लगेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको न्यू दिल्ली की साइट मिली है तो आप क्या करेंगे, अब न्यू दिल्ली के बायलॉज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। न्यू दिल्ली के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सब में टाइम लगेगा। इन सब की आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, फैकल्टी से बात करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप किसी भी उसी सेम एरिया के कॉलेज को अगर आप अप्रोच करते हैं, उनके स्टूडेंट से पूछते हैं, तो उनको उस जगह की नॉलेज ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे उनको अप्रोच करेंगे और वो आपको मैसेज करेंगे रिवर्ट बैक में, और जब आपको रिप्लाई मिलेगा तो गाइस बिलीव मी, वो आपको बायलॉज से भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता देंगे। इवन बायलॉज में भी आपको बता देंगे कौन से पेज पे, कौन से कॉज नंबर पे, कौन से पैरा जो है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वो साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो जो सेम आप बायलॉज निकालने के लिए या फिर साइट डेवलपमेंट के लिए जो आप ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स लेते खुद से पढ़ के या इंटरनेट सोर्स से सर्च करके, वो आपको किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको पूरा जो डाटा है वो कंप्लीट समझा देगा। तो मैं जो है वो हमेशा इसी वे को ही अप्लाई करता हूँ। एंड गाइज इसमें मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपोजिट जेंडर को मैसेज कीजिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि नॉर्मली आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब गाइज इसको गलत वे में बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मान लीजिए कि आप मेल है तो फीमेल को कर रहे हैं और फीमेल है तो मेल को कर रहे हैं, तो लेकिन गलत वे में बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, आप किसी को भी मैसेज कीजिए, हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट करेंगे अपने वर्क की, अपने सीनियर की, अपने जूनियर्स की, तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी किसी भी कॉलेज से। और गाइज ये बेनिफिशियल होता है क्योंकि इन फ्यूचर भी आपकी हेल्प होती है, आपके काम की डाइवर्सिटी भी बढ़ती है धीरे धीरे। आप सिर्फ बैठे बैठे दिल्ली का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं, किसी के माउथ जिसे बोलते हैं ना, किसी के मुंह जुबानी सुनी हुई बात पे अब ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइस बिलीव मी, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आपने सेम इनपुट लिया लेकिन कम टाइम के अंदर, वही सेम इनपुट अगर आप बुक से पढ़ के लेंगे तो ऑलमोस्ट, या इंटरनेट से पढ़ के लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 आवर्स लगेगा, क्योंकि उसमें पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सी बुक इसके लिए अप्रोप्रिएट है। फिर आप समझेंगे कि कौन सी बुक पे, कौन से पैरा पे मिलेगा, कौन से पेज पे मिलेगा, कौन सा कंटेंट आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। इन सब में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन आई होप कि जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे आपके काफ़ी ज़्यादा मीन्स हेल्प होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी जानने को मिलती है, क्योंकि हर कॉलेज की ना अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई कॉलेज जो है वो ज़्यादा 3D वर्क पे काम करता है, कोई कॉलेज जो है वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्क पे ज़्यादा काम करता है, एंड कोई कॉलेज जो है वो ज़्यादा साइट विजिट ज़्यादा करवाता है उनसे, या केस स्टडी ज़्यादा करवाता है। तो हर कॉलेज की अपनी अपनी स्पेशलिटी भी होती है। एग्जैक्टली में आप जितना ज़्यादा इनपुट लेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतनी नॉलेज आपको जल्दी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बुक पढ़ रखी है या उन्होंने वो नॉलेज ले रखा है, प्लस वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं आपसे, वो भी कम टाइम के अंदर। जो आप सेम टाइम जो है 3 आवर्स मिलेंगे, वही काम आपको 3 मिनट में होके रेडी हो जाएगा। तो इनपुट का जो ये पूरा सिनारियो है ना, वो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। आई होप कि इनपुट का जो एग्जैक्टली में जो ये वे है वो आपको हेल्प करेगा, जिस तरीके से मैं करता हूँ। मैंने अपनी चीज़ें जो है वो आपसे शेयर की। अब बात करते हैं वर्कलोड की। हम जो है वो आर्किटेक्ट हैं। अब आर्किटेक्ट जो है, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि सीओए की वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। आर्किटेक्ट बोला जाता है एक लीडर को, सोसाइटी लीडर होते हैं, हम लीड करते हैं चीज़ों को। अब लीडर किस चीज़ के होते हैं? हम, कॉमन सेंस वाली बात है, जब तक कोई टीम नहीं होगी तो हम लीडर नहीं होंगे। तो टीम कौन सी है आपकी? आपके फ्रेंड्स टीम है, आपकी फैकल्टी टीम है, तो ये सारे आपकी टीम ही हैं। आपको इनसे ही हेल्प लेके अपने वर्कलोड को कम करवाना है। कैसे करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके वर्क की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, और कौन सा वर्क जो है वो कम इंपॉर्टेंट है कि आप बस उसकी नॉलेज ले लीजिए लेकिन वो काम कीजिए मत। ठीक है? जस्ट फॉर एग्जांपल की ड्राफ्टिंग है। अब ड्राफ्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 4 आवर्स 5 आवर्स एक शीट को बनाने के लिए लगाते हैं। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि ड्राफ्टिंग को अवॉइड कीजिए, ड्राफ्टिंग किसी से करवाइए और बस उसकी नॉलेज ले लीजिए।
क्योंकि होता क्या है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता था, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 6 आवर 4 आवर जो है वो मैं ड्राफ्टिंग में लगाऊंगा। लेकिन जब मैं जूरी देने जाऊंगा एग्जैक्टली में, तो क्या होता है कि डिटेल्स भूल चुका हूँ, क्योंकि सारी मेहनत तो मैंने ड्राफ्टिंग में लगा दी थी। अब उसके डिटेल्स को बैठ के पढ़ो एक रात पहले, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटी ना ख़त्म हो जाती है। हम सिर्फ वो ड्राफ्टिंग में ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि इनपुट तो हम ले ही नहीं पाए, सिर्फ आउटपुट ही देने में लग गए। हमने डिटेल के बारे में ज़्यादा समझा नहीं, बस ये है कि हाँ ये इसका डिटेल है और बना दो, ये इसका डिटेल है और बना दो, बस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर आप वही सेम काम को, वर्कलोड को कम करवाने के लिए अगर वही ड्राफ्टिंग किसी और से करवाएंगे, तो उस केस में ये है कि आप इनपुट ले सकते हैं कि हाँ और कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और कौन कौन से होते हैं, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती चली जाएगी। क्योंकि सारा खेल जो है वो इनपुट का ही होता है। जैसे मैंने आपको इसलिए मोबाइल का भी एग्जांपल दिया था कि मोबाइल स्मार्ट क्यों होता जा रहा है, क्योंकि वो इनपुट जो है वो कम टाइम में लेता है। आउटपुट तो अभी भी सेम ही है कि 100% ही आपको आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि फ़ोन की बैटरी अब 110% चार्ज होने लग गई है, 100% ही चार्ज होती है। बट अगेन स्मार्ट तभी कहते हैं जब हम टाइम कंज्यूम कम करें उसी सेम काम को करने के लिए। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ठीक है आप किसी से हेल्प ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे हेल्प, इस पर बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट किसी के लिंक के थ्रू नहीं बता रहा, बट मेरे फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में पढ़ते हैं। उनके साइड क्या होता है, उनका मैं सिनेरियो समझाता हूँ। वो लोग क्या हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर टाइम अपना थॉट प्रोसेस में और दूसरा मॉडल मेकिंग में लगाते हैं। उनका ये मानना है कि थॉट प्रोसेस इसलिए ताकि हम स्पेस को क्रिएट कर पाएँ, ठीक है, और मॉडल मेकिंग इसलिए ताकि हम स्पेस को समझ पाएँ कि हमने जो चीज़ बनाई है, जिस पे इतना टाइम लगाया, थिंकिंग प्रोसेस में हमने जो टाइम लगाया, वो एग्जैक्टली में सही लग भी रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। तो वो लोग इन दो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद जितने भी पार्ट्स बचते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर के स्किल्स हो गए या जितनी भी एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं, उसमें वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि उनके पास कितना टाइम है। तो थोड़ा थोड़ा काम खुद कर लेते हैं, बाकी सारे काम वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। अब गाइज, ये मैं मानता हूँ कि बाहर जो है वो फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है कि आप पैसे दे के काम करवा सकते हैं। बट मैं आपको अभी सिर्फ एक डाइवर्सिटी के सोर्स बता रहा हूँ कि हाँ, बाहर के लोग जो हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि वो ज़्यादातर थॉट प्रोसेस में कि स्पेस को कैसे क्रिएट करें, और दूसरा कि स्पेस को समझने के लिए मॉडल मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करेंगे, यहाँ के जनरल कंडीशन की बात करेंगे, एवरेज सिनारियो की, तो यहाँ पर क्या है, हम मेनली आउटपुट देने में, मीन्स सिर्फ सबमिशन देने में लगे रहते हैं, इनपुट तो ले ही नहीं पाते। इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शीट आपको समझनी है, तो आप एक रात पहले बैठ के समझेंगे कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स बनाई है अपनी शीट में। एग्जैक्टली मैं एवरेज कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एवरेज सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली में यही होता है। बट उनका सोर्स क्या है, उनका ये है कि ड्राफ्टिंग किसी और से करवानी है और बाकी सिर्फ इनपुट लेते जाना है कि और कौन कौन से एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हैं वो डाल सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे आई होप कि किस तरीके से जो है वो वहाँ के लोग टैकल करते हैं इस चीज़ को। अब हम कैसे टैकल कर सकते हैं या मैं किस तरीके से टैकल करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, आपने जो फ्रेंड्स बनाए थे, जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बताई थी कि आपने बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के फ्रेंड्स बनाए, ठीक है, उसमें आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके साइड में कोई ऐसा है जो पैसों को लेके थोड़ा सा काम कर ले। आप किसी को अप्रोच कीजिए और देखिए कि वो उस पैसे के लिए आपको एक अच्छा आउटपुट देगा। आप हमेशा काम को डिवाइड कीजिए। किसी की अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है तो उसको वो काम दीजिए, किसी को अगर ड्राफ्टिंग की स्किल्स अच्छी है तो उसको वो काम दीजिए, और हमेशा एक पे आउट ज़रूर कीजिए। तो एग्जैक्टली में जो मैंने ये सारा सिनेरियो बताया था कि आर्किटेक्ट जो होता है वो लीडर होता है, तो एग्जैक्टली में यही मतलब होता है। जैसे आप किसी भी एक ऑफिस का सिनेरियो समझिए, एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बैठा हुआ है जिसने कि एक आर्किटेक्चर फर्म खोला है, तो उसमें वो सारे काम क्या खुद करता है? नहीं, वो क्या है, वो हायर करता है। हायर करने के बाद कंसल्टेंसी फर्म अगर उनकी है तो हायर करके वो फिर बाकी लोगों से काम करवाता है। जूनियर आर्किटेक्ट्स हैं, उनके अंदर और आर्किटेक्ट होते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, तो MEP के कंसल्टेंट होते हैं, तो वो उनसे काम कराते हैं। तो मेनली टीम लीडर का मतलब ही यही होता है कि हम लीड कर रहे हैं। सेम चीज़ आपको सीखनी होती है स्टूडेंट लाइफ में भी, कि आपको सारा काम खुद नहीं करना है डंकी वर्क की तरह, कि सारा काम खुद ही करेंगे। ड्राफ्टिंग भी खुद ही कर रहे हैं, फोटोशॉप पे रेंडरिंग भी खुद ही कर रहे हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कल को जाके आप बस बेसिक नॉलेज रखिए, लेकिन आपको ये काम करवाना आना चाहिए दूसरों से। मेन स्किल्स ये होती है आर्किटेक्ट की, ये नहीं कि हाँ हम सारा काम खुद कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर कितना काम खुद कर लेंगे? तो कभी भी एक अच्छा आर्किटेक्ट वही माना जाता है जो काम करवा सके किसी से। और हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने जूनियर से भी काम करवा रहे हैं तो उनको पे आउट कीजिए, रेदर देन कि उनको अपने साथ रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब उनको अपने साथ रखते हैं तो उनका आप कहीं ना कहीं टाइम ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि उनसे बस प्रोफेशनली वर्क करवाइए। तो सारा खेल जो है वो है टाइम को, कि टाइम जितना कम से कम ले और इनपुट उतना ज़्यादा मिले। दूसरी चीज़
कि वर्कलोड कम करने के लिए आप जितने ज़्यादा डाइवर्स हो सके उतना बेटर है, जितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सके, जितने ज़्यादा लोगों से पूछ सके उतना बेटर है। क्योंकि इंडिया में जो है वो आप मानते हैं कि अभी ऐसी कंसल्टेंसी नहीं आई है कि जो स्टूडेंट्स की हेल्प करे, या मॉडल मेकिंग के लिए उतना कोई अभी प्रोफेशनलिज्म नहीं आया है। सारा काम हमें खुद करना, उसे स्मार्ट वर्क नहीं बोलते हैं, उसे स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, आपके अंदर कोई एक ऐसी ही स्किल्स होगी, एक ऐसा ही टैलेंट होगा जो सबसे बेस्ट होगा और दूसरों से स्टैंड आउट करवाता होगा। तो आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी नॉलेज रखिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज मत रखिए और अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये है कि नॉलेज रखिए, इनपुट लेते जाइए, लेकिन वर्कलोड कम करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ जो है वो अपना आप कहीं ना कहीं टाइम भी कम लीजिए उस इनपुट को लेने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी, बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड लास्ट में बस एक टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं डिज़ाइन में स्टक हो रहे हैं, या किसी भी आपको कोई जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने आ जाएगा, पॉप आर्ट डिज़ाइन से, तो आप उसमें जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं। अगर मेरे से हो पाया तो मैं उसमें हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश कीजिए हमेशा कि सीनियर्स के अलावा भी दूसरे लोगों से अप्रोच कीजिए, दूसरे लोगों को जानिए, समझिए, एक बार खाली करके देखिए। मैं गाइस गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी वर्क क्वालिटी खुद इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हैं और आपको नॉलेज मिली है एग्जैक्टली में कि स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं और किस तरीके से हमें करना है, बाकी देखिए अप्रोच करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, बस प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कि टाइम कम लेना है और वर्कलोड कम करने के लिए बस ये प्रॉब्लम, मेन 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस आप खुद से निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको मेरे को सॉल्यूशन भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।